हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। उस सिंदूर के कर्ज को 5 पांडवों ने मिलकर चुका दिया। अब आप कहेंगे 5 पांडव कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं, वो 5 पांडव हैं। पहलगांव में खून की होली खेलकर हिंदुस्तान की बेटियों का, हिंदुस्तान की बहनों का सिंदूर मिटाने वाले आज खुद मिट्टी में मिल गए हैं। आतंक के ठिकाने मलबों में तब्दील हो चुके हैं। जहां बैठकर भारत पर हमले की प्लानिंग तैयार होती थी, पहलगाम जैसा हमला होता था, हाफिज सईद का वो मरकज नेस्त नाबूद हो चुका है। हर तरफ तबाही दिख रही है। जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, सेना ने उसके हर हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंक के ऐसे 9 ठिकानों को सेना ने टारगेट किया है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। यानी रक्षा मंत्री ने फिर से एक बार साफ कर दिया कि पहलगाम का बदला लेने में सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदना का पूरा ख्याल रखा है। रक्षा मंत्री ने रामायण की चौपाई सुनाते हुए कहा, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है, जैसे उन्होंने रावण की लंका में तबाही मचाने के दौरान किया था। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफ रक्षा मंत्री हनुमान जी के आदर्शों की बात बता रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में 5 पांडवों की भूमिका बता रहे हैं। सुनिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा। तीनों सेना बल जो है उनको मेरा नमन है, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य और भारत का सम्मान आगे बढ़ा दिया है कि हमारे पास शब्द नहीं है उनके इस कार्य की प्रशंसा करने के लिए। एक शब्द ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानी नहीं जानेंगे सिंदूर की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या, उसका महत्व क्या। सिंदूर भारत में सनातनियों का मान सम्मान है, माता बहन बेटियों की आन बान शान है। जिस सिंदूर का कर्ज आज पूरे भारत पे था, अब तक पहलगाम के आक्रमण के बाद पूरे भारत पे था,
उस सिंदूर के कर्ज को 5 पांडवों ने मिलके चुका दिया। सिंदूर का कर्ज चुकाने वाले और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाले वो 5 पांडव कौन हैं? देवकीनंदन ठाकुर की जुबान से ही सुन लीजिए। अब आप कहेंगे 5 पांडव कौन, तो मैं आपको बता देता हूं। वो 5 पांडव हैं तीनों सेना, जल, थल और वायु, ये तीनों सेना। और मत भूलिएगा सिंदूर नाम देने वाले को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और मत भूलिएगा हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। यही वो 5 पांडव हैं जिन्होंने मिलके सिंदूर का कर्ज उतारा है। हम सबको चाहिए कि इन 5 पांडवों को हम जय हिंद कहकर आज इस उत्साह में शामिल हों। और आपसे भी मेरा निवेदन है, जिन जिन को खुशी है आज और कुछ मत लिखिए, आप जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए, सिंदूर का कर्ज हम चुका चुके ऐसा लिखिए, और तीनों सेना बल जो हैं उनको प्रणाम लिखिए, उनको आदर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।